अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी आज जिसके सबब आलम इंसानियत तड़प रही है, आलम इंसानियत बिलक रही है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में और ख़ुसूसी तौर पर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, 3 महीने से मुसलसल लॉकडाउन के बाद आम ज़िंदगी दरहम बरहम सी रहकर हो गई है। यकीन जाने हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से रोज़ी रोटी हर इंसान की मुतासिर है, लेकिन मुमरा जैसे शहर में और पूरी दुनिया में इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद, इंसानियत के लिए उनका दिल जिन लोगों को धड़कता है, हमेशा उन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हमेशा उन्होंने इंसानियत की मदद के लिए कोशिश की। इस वक्त ज़ैनबिया चैनल पर, ज़ैनबिया चैनल का ख़ुसूसी प्रोग्राम आप मेरे साथ यानी अली अब्बास वफ़ा के साथ देख रहे हैं, कोशिश और कामयाबी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से ज़ैनबिया चैनल की टीम का, ज़ैनबिया चैनल के ज़िम्मेदारान का मकसद ये है कि हमारे वो नौजवान, वो तंजीमें, वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने किसी भी तरह ऐसे हालात में इंसानियत की मदद की है बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हम उनकी मेहनत को, हम उनकी इस कोशिश को मंज़र आम पर लाएँ ताकि हमारे नाज़रीन में एक हौसला पैदा हो सके। इस वक्त ज़ैनबिया चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम कोशिश और कामयाबी में हम मुमरा शहर में हैं और इंशाअल्लाह यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मिली, समाजी, मजहबी तंजीमों ने ऐसे हालात में मदद किया है, हम उनकी कोशिश को, उनकी मेहनत को आपके सामने लाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन के अंदर हौसला पैदा हो सके। यकीन करें, मुमरा में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर कौम के अफराद ने, ख्वाह वो शिया हों, ख्वाह वो सुन्नी हों, ख्वाह वो बौरी हों, ख्वाह वो हिंदू हों, किसी ज़ात पात का ना ख्याल करते हुए हर कौम ने एक दूसरे की जिस तरह से भी मदद हो सकती थी मदद की है और ज़ैनबिया चैनल पर ऐसे लोगों की कोशिश का लाना हमारा मकसद है। आइए नाज़रीन, हमारे साथ मुमरा शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत, शायर अहले बैत, सियासी समाजी तौर पर जाने और पहचाने जाने वाले मोहतरम अयाज़ अहसन साहब मौजूद हैं ज़ैनबिया चैनल के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम कोशिश और कामयाबी में। नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम मोहतरम अयाज़ अहसन साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अयाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ लोगों ने इमदाद एक दूसरे की इलाज और मुआलजे के ताल्लुक़ से भी मोहतरम अयाज़ अहसन साहब की काफ़ी कोशिशें इस मुमरा में हैं। अयाज़ भाईजान, ऐसे हालात में जहाँ दुनिया तड़प रही है, दुनिया बिलक रही है, मुख्तलिफ़ लोग मज़हब और ज़ात के नाम पर सियासत खेलना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे दौर में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, भाईचारे का सबूत दिया है। मुमरा में ऐसे हालात में लोगों ने एक दूसरे की से किस तरह की मदद की है और साथ ही साथ इलाज और मुआलजे के लिए जो आपकी कोशिश है, किस तरह से यहाँ पर इलाज और मुआलजा हुआ है और अस्पतालों की क्या सूरत हाल रही है? देखिए, माशाल्लाह से सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला ज़ैनबिया चैनल पे अपनी बात रखने का, आप लोगों ने मौका दिया। अब रही बात इलाज की, तो देखिए यहाँ पर मुमरा के हॉस्पिटल्स की हालत बड़ी खस्ता थी, मैक्सिमम हॉस्पिटल यहाँ बंद पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने इस एक मुहिम चलाई उस पर कि हमने कहा कि भाई सिर्फ कोरोना का ही इलाज चलेगा या बाकी मर्ज़ का भी इलाज होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुमरा कौसा में कोरोना के साथ साथ जॉइंडिस और टाइफाइड के केसेस और वायरल फ़ीवर के केसेस बहुत सारे पैमाने पर मुमरा कौसा पे, जैसे ठाकुरपाड़ा का इलाका है, अमृत नगर का इलाका है, रशीद कंपाउंड का इलाका है, कौसा का इलाका है,
आनंद कोलीवाड़ा ठाकुरपाड़ा का इलाका, इस इलाके में जॉइंडिस के पेशेंट, टाइफाइड के पेशेंट और वायरल फीवर के पेशेंट बहुत सारे थे। तो ये हॉस्पिटल खुले हुए थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि भाई आप पहले कोरोना टेस्ट कराइए, उसके बाद ले आइए, हमारे पास कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे मुमरा कौसा में, हम इलाज नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई कि आप लोग जो हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर्स हैं, इन्होंने साल भर लोगों से पैसे कमाए, अच्छी फ़ीस वसूल की। अब उसके बाद जब लोगों का बुरा वक्त आया, जिस वक्त मुमरा में लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं कोरोना के अलावा भी दूसरे पेशेंट से, तो आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? तो उस बात को पे तवज्जो देते हुए कारपोरेशन ने 3 हॉस्पिटल पर उस वक्त एफआईआर दाखिल किया, जिसकी वजह से अब ये हो गया कि हॉस्पिटल्स में खौफ हो गया है। अब उन्होंने ये हॉस्पिटल्स शुरू करने का ऐलान किया, काफ़ी हॉस्पिटल्स ये शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे कि जैसे अभी आप कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि एक मोहतरमा जो है हमारी अकबर मेहदी साहब मौलाना, उनकी जोज़ा जो है वो एलिया जो है उनको डिलीवरी पेशेंट थी वो, लेकिन ये कह के कि भाई कोरोना की पेशेंट है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया और कालसेकर हॉस्पिटल के गेट पर उनकी डेथ हो गई रिक्शे में। उस मुद्दे को भी हम लोगों ने, अली अब्बास भाई आप भी गवाह हैं, उस मुद्दे पर हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे और हम लोगों ने सीनियर को कहा कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए, और माशाल्लाह से सीनियर साहब ने भरोसा दिलाया है कि वो तीनों हॉस्पिटल्स पर एफआईआर करने के साथ साथ हमने कहा है कि कालसेकर हॉस्पिटल और कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल जिस पर ये 2 पेशेंट जाकर वापस लौटे, इन्होंने भर्ती नहीं किया है, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए, एफआईआर किया जाए, और इंशाल्लाह उन पर एफआईआर लगभग हो गई है। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स को, जो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी और हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल्स अवेलेबल करवाया, एडमिट करवाया, उनका इलाज करवाया। और इसके अलावा देखिए, किसी की मदद करके एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को इल्म न हो, ये शरई तौर तरीक़ा है। हम लोगों ने जितने भी इमदाद की है वो कभी किसी को दिखा के नहीं किया या दिखावा करके नहीं किया है। राशन से लेके जितनी चीज़ें देनी थी वो हम लोगों ने बंद हाथों से लोगों की मदद किया है और करते थे पहले से, वो करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। यकीनन मोहतरम अयाज़ एहसन साहब, जो आपने बातें की, अगर वाक़ई आप मदद करते हैं तो इस तरह से करें कि एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। लेकिन ऐसे हालात में आज जो ज़ैनबिया चैनल के आप खुसूसी प्रोग्राम कोशिश और कामयाबी पर इस वक्त मौजूद हैं और नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, हमारा ये मकसद है कि आप जैसी शख्सियात ने, बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारी मिली और मजहबी तंजीमों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इंसानियत की मदद के लिए ऐसे हालात में कि जब एक दूसरे के छूने से, एक दूसरे के करीब जाने से ख़ुद के जान को ख़तरा है, और ऐसे हालात में आप ख़ुद मुमरा की एक अजीम शख्सियत आप हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो दिगर कौम के हों, किसी ने किसी की ज़ात नहीं देखी बल्कि एक दूसरे की मदद की। किस तरह से मदद का सिलसिला रहा मुमरा में, मैं चाहता हूँ मैं नाज़रीन की खिदमत में आप बयान करें। देखिए, यहाँ पर तमाम तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई मज़हबों मिल्लत की बात नहीं थी, न कोई तफ़रक़ा था। यहाँ मुसलमान हिंदू के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, शिया सुन्नी के लिए, सुन्नी शिया के लिए इकट्ठा होकर सबने एक दूसरे की खिदमत किया। जो गरीब गुरबा नज़र आया उस तक अनाज पहुँचाया। कोई सोता हुआ गरीब रोड पर दिखाई दिया, उसे उठाकर खाना खिलाया गया। ये मुमरा की तहज़ीब शुरू से रही है। जब भी कहीं पर बुरा वक्त आया है, मुमरा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मदद किया है लोगों की। ये जज्बा हमारे नौजवानों में मुमरा कौसा की घुट्टी में पला हुआ है। आप मुमरा के कौसा से लेके आप देखिएगा, जिस वक्त 26 जुलाई भी हुई थी उस वक्त मुमरा कौसा के लोगों ने जाके दीवा तक की मदद किया। ये जज्बा है हमारे मुमरा कौसा का, और माशाल्लाह से मैं चाहूँगा कि जज्बा सलामत रहे। जबकि ये सब काम पॉलिटिशियंस के थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने उस अपने हुकूक पूरे नहीं किए, लेकिन नौजवानों के जज्बों को सलाम है। और हमारी कोशिशों के साथ साथ नौजवानों ने लब्बैक किया और आगे बढ़कर लोगों की मदद की, इमदाद किया है। बहुत बड़ा काम हुआ है मुमरा कौसा। नाजरीन मोहतरम
अयाज अहसन साहब मुमरा शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, जिन्होंने इलाज मुआलजे के लिए, अस्पतालों के लिए इनके मुसलसल कोशिश रही। मुसलसल जब से लॉकडाउन जारी है, जितना हो सका हर एतबार से इंसानियत की मदद के लिए आप खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला ज़ैनबिया चैनल ऐसे अफराद की सेहत व सलामती के लिए बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ गो है। खुदा इसी तरह से ये ऐसे अफराद, ऐसे नौजवान इंसानियत की मदद करते रहें, इंसानियत की खिदमत करते रहें। हुकूमत की जानिब से भी जो चीज़ें बताई गई हैं, यकीनन हमारा फ़र्ज़ है हम उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज करें। अयाज हसन भाई, ज़ैनबिया चैनल का ये जो खुसूसी प्रोग्राम कोशिश और कामयाबी, कोरोना जैसे मौलिक बीमारी पर 3 महीना के लॉकडाउन पर आप हज़रात की खिदमत को हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, हमारी इस कोशिश को आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी कोशिश है। ये कम से कम एक मैसेज चला जाएगा कि ज़ैनबिया चैनल सिर्फ इस्लामिक चैनल नहीं होकर भी सामाजिक मूवमेंट में भी आगे बढ़ता है और लोगों को, अच्छे काम किए हुए लोगों को, उन लोगों को न्याय देता है, हर जगह पहुंचाता है। लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से लोग तकलीफ़ ज़दा लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कम से कम ये चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचेगी और लोगों में एक जज्बा पैदा होगा कि लोगों की किस तरीके से मदद की जाए। मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल लॉकडाउन में भी उनके प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूँ अच्छे चल रहे हैं, महफ़िलें चल रही हैं, यानी हर सिलसिला जो है माशाल्लाह सब बखूबी अंजाम दे रहे हैं आप लोग, और ये आप काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन, ये आपकी दुआओं की वजह है, दुआओं का सबब है कि ज़ैनबिया चैनल की पूरी टीम इस मौलिक बीमारी में भी, लॉकडाउन में भी मुसलसल लाइव प्रोग्राम, बराह रास्त प्रोग्राम, दीगर बहुत सारे प्रोग्राम, हर विलादत शहादत पर इमाम के हवाले से प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। कोशिश और कामयाबी का हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुमरा की दीगर जो शख्सियात हैं, जो तंजीमें हैं, उनके भी इंटरव्यू, उनके भी ख़यालात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस वक्त मुमरा में हैं और मुमरा ठाकुर पहाड़ा में हमारे साथ एक नौजवान मोहतरम खैबर साहब मौजूद हैं, जो एक रिक्शा ड्राइवर हैं और इनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया यही रिक्शा है। इसी के ज़रिए से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में जब इंसानियत तड़प रही थी, जब लोग बीमार हो रहे थे, इन्होंने अपने रिक्शे को अपना ख्याल न करते हुए, अपने बच्चों का ख्याल न करते हुए, अपने इस रिक्शे में मरीज़ों को मुख्तलिफ़ अस्पतालों में बग़र्ज़ इलाज फ्री में इन्होंने पहुँचाया। खैबर साहब, मैं तफसील से जानना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए, जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और कोरोना जैसी बीमारी से लोग तड़प रहे हैं, कितने मरीज़ों को और किस किस अस्पतालों में आज तक आपने फ्री में पहुँचाया है? अस्सलाम वालेकुम अली अब्बास भाई, ये तो सबसे पहले कहना है, आपने जो अभी एक चीज़ बोला है, जैसे ना कौम का देखा गया, ना मज़हब का देखा गया। हम लोग ने मज़हब भी नहीं देखा, ना कौम का देखा। हम लोग जो जैसा पाया, जिसको भी जहाँ देखे तकलीफ़ में, तो हम लोग ने उसको हेल्प किया। जैसे अभी यहाँ से हमने अपना कलवा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और थाने में कैडबरी ब्रिज के नीचे हॉस्पिटल है, कम से कम हमने 40-45 पेशेंट को हमने वहाँ तक पहुँचाया। और वहाँ से रिटर्न लाना भी, जब तक उनका इलाज ना हो जाए तब तक हम लोग वहाँ रहते हैं भी। तो यही सब हम लोग यहाँ मतलब ये देखा गया कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, और जहाँ तक हमारा वो था हमने किया। और हमारे गाड़ी में हमने फ्री सर्विस वो लेवल लगा के हम हर जगह चलते चले गए। जहाँ देखे कोई पेशेंट है तो पेशेंट को लेते, उन्हीं ने बनमुट्ठी जो दे दिया तो ले लिए, नहीं तो फ्री सर्विस हम करते थे। मदद के हवाले से भी खैबर साहब, इस मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ से हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने राशन दीगर चीज़ों की इमदाद किया, उसमें किस तरह से आपकी कोशिश और मेहनत रही है? भाई ये इसमें हमारे साथ अल्फाल फाउंडेशन वाले आए, जुड़े, बोले यहाँ खैबर साहब से रब्ता करें, मुन्ना साहब से रब्ता करें, और जहाँ जहाँ एरिए में जिनका जो अपना राशन का फॉर्म भरा जाए तो उस हिसाब से आप कर दीजिए, आपको जहाँ तक जानकारी है। हम लोग ने फॉर्म भी सबमिट किया 4-5 बिल्डिंग में जाके, और उसके बाद राशन आया, राशन भी हम लोग ने घर तक पहुंचाया। इस वक्त मैं मुमरा में मौजूद हूं, मुमरा ठाकुर पहाड़ा में। अभी मैंने एक नौजवान से आपको रूबरू आपको करवाया था नाजरीन, जिन्होंने अपने रिक्शे के ज़रिए से
मरीज़ों की मदद की और फ्री में अस्पतालों तक उन्होंने पहुंचाया। ये इलाका ठाकुरपाड़ा मुमरा का है, बड़ी गुंजान आबादी है, बहुत सारे बैनुल मज़ाहिब मुसलमान दिगर मज़ाहिब के लोग एक साथ में भाईचारा बनाकर इस मुमरा शहर में रहते। और हमारे साथ इस वक्त केजीएन कमेटी यहाँ पर है जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मजहबी और समाजी खिदमत यहाँ पर अंजाम देती है। लेकिन उसके ज़िम्मेदार हमारे साथ हमारे नौजवान भाई मोहतरम अयूब साहब मौजूद हैं। केजीएन कमेटी की जानिब से 22 मार्च से बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत यहाँ पर लोगों के खाने का यानी भूखों के खाने के लिए, मज़दूरों के खाने के लिए एहतमाम किया गया था। हमारे साथ इस वक्त केजीएन कमेटी के रूहरवा मोहतरम अयूब साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपने नौजवानों की टीम के साथ बग़ैर मज़हब व मिल्लत की क़ैद लगाए हुए इंसानियत के लिए इन्होंने भूखों को खाना खिलाया। केजीएन कमेटी ने अयूब भाई 3 महीने में, जब से लॉकडाउन का सिलसिला जारी व सारी है, 3 महीने में केजीएन कमेटी ने किस तरह की मदद की है इंसानियत के लिए बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत। 22 मार्च से हम लोग ने रिलीफ़ का काम चालू किए थे। इसमें हम लोगों के एरिए के तीनों कमेटी, केजीएन कमेटी और अंजुमने मुंतज़िर इमाम और ओमकार मित्र मंडल और भीम शक्ति मित्र मंडल, हम लोगों के एरिए में 4 कमेटी है। चारों कमेटी के लोगों ने मिलके शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह 22 मार्च से हम लोग ने ईद तक का इसको पूरा मुकम्मल तौर पे किया। और लोगों की मदद हम लोगों को अल्लाह के करम से कोई ना कोई बंदा खड़े हो जाता था फरिश्ता बन के, और इंशाल्लाह अच्छे से हम लोग ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इसमें हम लोग ने इसको इख्तिताम तक पहुंचाया। हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसी तरह से ये नौजवान भाईचारा बना कर रहें, खुशी के साथ रहें। इस मोहलिक बीमारी में जहाँ लॉकडाउन है, आज लोग अपने घरों में बैठे हैं, यकीन जाने रोज़ी रोटी सबकी छुटी हुई है, कितनों को सदमा है, कितनों को अटैक हो जाता है, लेकिन ये नौजवान उनके लिए एक नमूने अमल हैं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए एक दूसरे की मदद के लिए ये खड़े रहे। नाजरीन, मैं लिब्बास वफ़ा मुमरा कि कुछ इसी तरह की और तंजीमें, अंजुमन मातमी और नौजवानों को लेकर आपकी खिदमत में ज़ैनबिया चैनल के खुसूसी प्रोग्राम कोशिश और कामयाबी में मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।